से गाड़ी या पाकिस्तान से घर भेज के ला के स्पेन गवर्नमेंट को जो है वो टैक्स देना। अच्छा सर, मैंने पूछना ये था, मैंने एलएलबी किया हुआ है, मेरा एक्सपीरियंस है पाकिस्तान से 4 साल का, प्रैक्टिसिंग लॉयर था मैं पाकिस्तान में। तो उसके बाद मैं 2023 अगस्त में इधर आ गया यूके में। सो आई कंप्लीटेड माय एलएलएम। सही है। तो उसके बाद मैं पीएसडब्ल्यू पे था, जो अभी रह गया तकरीबन 10 माह का। सही है। इस दौरान मैंने शेंगेन विजिट किया, 2-3 कंट्रीज विजिट किए हैं, स्पेन में भी गया था। उसकी अपॉइंटमेंट ली थी मैंने, वो जो पदरून वगैरह की होती है। तो अब जाहिर है वो खुली हुई है, तो मैं आपसे रब्ता करना चाह रहा था। 2-3 दफा पहले भी मैं आया हूँ, तो मेरी कॉल पिक नहीं हुई शायद ना। तो उस हवाले से मैं पूछना चाह रहा था कि मेरा कुछ बन सकता है, या मेरा पीएचडी के लिए मेरे चल रही है, वैसे डेनमार्क में बात चल रही है, कोपेनहेगन में, उधर भी एक प्रोफेसर ने मुझे दिया है, कमिटमेंट लेटर दिया है, और एक इसमें नेदरलैंड में, क्योंकि उधर वो ये जो पीएचडी है एज ए जॉब होती है, आपको स्टाइपेंड मिलता है उसका। तो उधर भी चल रही है। तो अब अगर उधर नहीं होता तो मेरा कुछ हो सकता है इधर स्पेन में? जी बिल्कुल हो सकता है। आप अभी जो है वो आपने यहाँ पे एलएलएम कर लिया है, आप जो है वो जर्मनी में भी आ सकते हैं जॉब सीकर वीजा के लिए। लेकिन देखें हमजा भाई, सबसे पहले जो है वो आपने ये देखना है कि आप जो है वो वहां पे यूके में कर क्या रहे हैं इस वक्त, प्रेजेंट क्या कर रहे हैं? सर झूठ नहीं बोलूंगा आपसे, मैं एज ए सिक्योरिटी कंट्रोलर कंट्रोल रूम में होता हूँ। आपके पास बेटा भी जो है वो वहां पे सिक्योरिटी का भी अगर आप काम कर रहे हो, तो बेटा सिक्योरिटी में भी आप जो है वो महीने का कम से कम आप जो है वो 3000 रुपया खा पी के बचा लेते होगे। जी ऐसे ही है। मैं गलत तो नहीं कोई बात कर रहा? नहीं बिल्कुल ठीक है। और अगर आप 10 महीने का आपके पास जो है वो, अगर आपके पास पीएसडब्ल्यू पड़ा हुआ है, तो अभी आप वो यूके में 30,000 पाउंड जो है वो खा पी के अगले 10 महीने में बचा सकते हैं। ऐसे ही है? ठीक हो गया। अब इसके बाद जो है वो, अगर आप स्पेन की तरफ, आपने मेरे से जो क्वेश्चन पूछा, मैं स्पेन में इमिग्रेशन ओपन है, मैं वहां पे जाऊं या ना जाऊं, अगर तो आपको ये लगता है कि 30,000 पाउंड जो है ये एक छोटी अमाउंट है और आपको वहां पे जाके अभी जो है वो फ्री के पेपर लेने चाहिए, तो आप अभी चले जाएं। और अगर आपको ये लगता है कि 30,000 पाउंड जो है वो ज्यादा वर्थ इट है और वहां पे मुझे नहीं जाना चाहिए, अगर अभी आप जो है वो वहां पे चले जाते हैं, तो आप सिर्फ माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, आपके पास कोई स्किल नहीं है, सिर्फ इतना ही है। लेकिन जैसे ही आप यूके छोड़ के स्पेन में आएंगे, आप गूंगे भी बन जाएंगे और बोले भी बन जाएंगे। गूंगे और बोले का क्या है कि जब आप वहां पे वो स्पेनिश आपसे बोलेंगे, आपको समझ नहीं आएगी, इसका मतलब है कि आप गूंगे हो गए। और अगर आप वो बोले हो गए, और अगर आप उनको इंग्लिश बोलेंगे, उनको जो है वो स्पेनिश की समझ आती है, उनको जो है वो इंग्लिश की समझ नहीं आती, तो आप बोले भी हो गए। दैट मीन कि गूंगे बोले को बगैर पेपर वाले को वहां पे पेपर नहीं मिलेंगे। पेपर मिल भी गए तो काम नहीं मिलेगा। अगर आपके पास कोई स्किल हुआ है जो आप वहां पे जाके यूटिलाइज करके पैसे कमा सके, तो आपको पैसे मिल जाएंगे। 6 लाख बंदा जो है वो 5 से 6 लाख बंदा इस जून तक, 30 जून तक 6 लाख बंदा वहां पे जाके लीगल हो जाएगा। आप मुझे बताएं कि आपके पास बगैर स्किल के, बगैर लैंग्वेज के, बगैर किसी चीज की अंडरस्टैंडिंग के, मुझे बताएं कि आप अपने आप को वहां पे किस जगह पे देखते हैं, आपको काम मिलेगा वहां पे? 10 महीने यूज करें। इन्हीं 10 महीनों में जब आपके पास 6 महीने रह जाए, 4 महीने और काम करें, 6 महीने रह जाए, आप जर्मनी का जॉब सीकर वीजा भी अप्लाई कर सकते हैं, फ्री ऑफ कास्ट लग सकता है। आप जो है वो नीदरलैंड का ओरिएंटेशन वीजा भी लगवा सकते हैं, फ्री ऑफ कास्ट लग सकता है। और इन्हीं 10 महीनों में बेटा आप जो है वो पीएचडी भी हासिल कर सकते हैं। कोशिश करें। नीदरलैंड में अगर आपको मिल जाती है, नीदरलैंड में आपने लैंग्वेज सीख ली है, वहां पे अगर आप जाएंगे, वहां पे आपके सेटल होने के चांसेस जो है वो काफी आए हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि आपके पास जो नॉलेज है, आपके पास जो स्टडी है, आपके पास जो एजुकेशन है, बेटा वो यहाँ पे यूजलेस है। किस वजह से? एलएलबी आपने पाकिस्तान से पढ़ी है, पाकिस्तान का कानून पढ़ा है, पाकिस्तान का कानून यहाँ पे नहीं इंप्लीमेंट होता। आपने एलएलएम किया है, वो यूके से किया है, यूके का कानून यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं होता। यहाँ पे जितने भी कंट्री हैं उनका अपना अपना मर्चेंट लॉ मौजूद है, वो इंटरनेशनल लॉ पे नहीं चलते। हमेशा से ये चीजें जो है वो आपके ज़हन में होनी चाहिए कि आपने जो कानून पढ़ा है, जो आपने इंटरनेशनल लॉ पढ़ा है, वो यहाँ की कंपनी, यहाँ की जो कंट्रीज हैं उसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होता। यहाँ पे अगर आप आएंगे, यहाँ पे आपको उन एजुकेशन के साथ आपको यहाँ की लोकल सर्टिफिकेशन करनी पड़ेगी, फिर आप जो है वो यहाँ पे जाके इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो अगर आपने डच पढ़ ली हुई है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि नीदरलैंड में ही पीएचडी हासिल करने की कोशिश करें। अगर आपको नहीं मिलती तो आपको 1 साल का ओरिएंटेशन वीजा जो है वो अप्लाई कर लेना चाहिए। ओरिएंटेशन वीजा क्या है? वो आपसे जो है वो ये मेक श्योर करते हैं कि आपके पास 1 साल का नीदरलैंड में बैठ के खाने के पैसे मौजूद हों, प्लस आपने जो डिग्री है वो पिछले 3 साल में की होनी चाहिए। इसका मतलब है कि 2 साल पहले आपने जो है वो ये एलएलएम खत्म किया, उसके बाद आपने 2 साल का पीएचडब्ल्यू लिया, अभी भी आपका 1 साल वैलिड है, आप जो है वो वहां से ओरिएंटेशन वीजा लगवा के वहां पे आ सकते हैं।
इसके अलावा आप जर्मनी में आ सकते हैं, जर्मनी में आके भी आप जो है वो 1 साल जो है वो अपनी किस्मत आजमाई कर सकते हैं। और ये दोनों जो वीजे हैं ये रेजिडेंस एंड वर्किंग परमिशन के साथ होते हैं। अगर आप यहाँ पे आते हैं काम भी कर सकते हैं और साथ साथ अपनी जॉब भी आ सकता है, जॉब भी तलाश सकते हैं। मेरे पास वो स्पेन के बोर्डिंग कार्ड है, वो ये मैं एंड वाला ऑप्शन कह रहा हूँ आपसे, आप पूछना चाह रहा हूँ, तो क्या मेरा वो सिर्फ बोर्डिंग पासिस पे हो सकता है? जी बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन वहां पे जाने से पहले अपने आप को मेंटली तैयार कर लेना कि वहां पे जाके डिप्रेशन में कितनी जल्दी जाना है। चलो सर, बहुत शुक्रिया। इससे बहुत बेहतर है कि आप जो ये आपको जो प्रोफेसर साहब हैं वो जो आपको कह रहे हैं कि आप यहाँ पे आ जाएं और वहां पे मास्टर्स कर लें, वो बहुत बेहतर है। क्यों कि अगर आप स्पेन में भी जाएंगे तो स्पेन में 2, 4, 5 साल 7 साल गुजारने के बाद भी आपने जर्मनी में ही आना है पैसे कमाने के लिए और पासपोर्ट लेने के लिए। क्यों कि आप जैसा जो बच्चा एक्टिव बच्चा है, जो मोटिवेटेड बच्चा है, वो वहां पे 14-15 साल नहीं गुजार सकता। स्पेन में नेशनैलिटी कम अज कम आपको 14 साल बाद मिलेगी और यहाँ पे नेशनैलिटी 5 साल बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे, 6ठे साल में आपको नेशनैलिटी मिल जाएगी। स्पेन में आपको जाके 1000-1200 के ज्यादा आप कारीगर नहीं बन सकते, यहाँ पे आप जो है वो कम अज कम 2,500-3,000 रुपए महीने का कमा सकते हैं। तो ह्यूज डिफरेंस है। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि वहां पे 1500 कमाने से बेहतर है यहाँ पे मास्टर में आ जाओ, मास्टर को प्रोलॉन्ग करो, प्रोलॉन्ग करने के बाद 1.5 साल का जो मास्टर है इसको 3 साल में ले जाओ, साथ में जो है वो पीएचडी कर लो, पीएचडी के दौरान ही आपको जो है वो यहाँ की पीआर और पासपोर्ट मिल जाएगा और इसी दौरान में स्पेन से ज्यादा पैसे भी यहाँ पे आप कमा लोगे। ये मेरी रिकमेंडेशन है सुकून से बैठ के, क्योंकि लोगों को ये बड़ा अट्रैक्ट कर रहा है कि भी वहां पे फ्री में पेपर मिल जाएंगे, लेकिन बेटा वो फ्री में नहीं है। वहां पे अगर आप जाओगे काम नहीं मिलेगा तो आपको पाकिस्तान से पैसे या पाकिस्तान से गाड़ी या पाकिस्तान से घर भेज के ला के स्पेन गवर्नमेंट को जो है वो टैक्स देना पड़ेगा। स्पेन गवर्नमेंट हमारी रिश्तेदार नहीं है जो हमें ऐसे ही जो है वो टीआरसी दे रही है, उसके पीछे उनका लालच है कि वो हमसे टैक्स लेना चाहती है। तो अभी तो आपको सिर्फ ये शौक है कि हमें रेजिडेंस परमिट मिल जाएगा, लेकिन जिस दिन आपको वो वहां पे टैक्स देना पड़ेगा फिर आपको अनैत भाई की बातें जो है वो याद आएंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल नहीं